नहीं रहा है, चाहे एमएलए ऑफिस हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, कोई यहाँ से डोडा पहुंचाना है तो वो भी उठा एक तरफ से हमारे अब्दुल मजीद वानी को रुपए देकर चुप करवाया। चले अंधेरा वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए, बाकी हमारी भी देखी है। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज की हैसियत से इस वक्त वोट दिया है, क्योंकि आप जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो जिस इलाके में हम खड़े हैं, इस इलाके में किसी भी किस्म की कोई भी जमीनी सतह पर तरक्की देखने को नहीं मिली है। लोग आप देख रहे हैं, और ये इलाका आपको बता दूं, ये इलाका जो है ब्योली पंचायत में आता है, लेकिन थोड़ा सा कटा हुआ है। लेकिन इससे पहले असेंबली चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एमएलए महराज मलिक ने जीता कैसे, और ये एमएलए महराज मलिक जो बने हैं उनकी जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जिन लोगों के साथ आजादी से लेकर आज तक सताए गए हैं और परेशान हैं। और ये लोग ब्योली पंचायत में रहते हैं, और ब्योली पंचायत आपको पता है सबसे करीबी पंचायत जो है जिला डोडा की है। और जिला डोडा की अगर बात की जाए तो उसके अलावा बहुत सारी पंचायतें हैं जिनमें जो है रोड पहुंची है, वहां पर जमीनी सतह पर जो है काम बने हैं। लेकिन ये वो इलाका है, इस इलाके को आजादी से लेकर आज तक जितने भी लीडर आए, चाहे फिर हाल ही में अगर आप चुनाव की बात करें, बड़े बड़े लीडर जो है ग्राउंड में थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के का बहुत बड़ा चेहरा था। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरकार उनने बनाई, बड़ा मुकाबला रहा यहाँ पर भी। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए, एक आरएनपी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके दौर में भी यहां तक रोड नहीं पहुंची। और रोड के हवाले से लोग आप देख रहे हैं, और सबसे करीबी और सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड इनको जरूरत है। थोड़ा सा तारुफ मैंने करवाया, लेकिन आप लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आजादी से लेकर आज तक या तो आपने फाइट नहीं की, या फिर आपने फाइट की तो लीडरों ने आपको नजरअंदाज किया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मलिक है, मैं इस शौलपुरा के रहने वाला हूँ। हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत सारी कोशिश और मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। जब से उन्होंने शोर पाया तब से उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है। हालांकि मैं जब से मैंने होश संभाला है 2006 से, मैं वो कोई दफ्तर नहीं रहा है, चाहे एमएलए ऑफिस हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, कोई ऑफिस नहीं रहा है जहां तक ना हम और ये हमारे साथ के लोग जो हैं या मैं हूं, हमने उन लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बात को सुनी अनसुनी कर दिया गया। हत्ता कि एक दफा हमने खालिद मजीद सरवर्दी साहब को भी इस जो ये पहाड़ी नजर आ रही इधर से लाया था नीचे हमारे कुछ बुजुर्गों ने, लेकिन उनने भी वो सिर्फ पैदल सफरी किया, लेकिन हमें वो सहूलियत नहीं मिली। कितना किलोमीटर रोड की आपको जरूरत है? मतलब डोडा यहाँ से लगभग अगर हम पैदल चलेंगे तो 10-15 मिनट हम पैदल पहुंच जाएंगे। हमें 3 से 4 किलोमीटर जहां तक ये जो रोड है काशान उधर फिल्टर प्लांट से लेकर उधर तक है, ज्यादा कुछ उतना टेंशन नहीं है। और हालांकि उसमें कुछ 100 मीटर आता है, जो कुछ मलकियत है उन्होंने मुआवजा भी ले लिया है लोगों ने, लेकिन वो थोड़ा सरकार की आरएनबी की थोड़ी कमजोरी है जो उनको उधर नहीं लगता है। कुछ तानाशाही भी होगी मेरे ख्याल से, मैं नहीं बोल सकता अभी तक, लेकिन या तो उन्होंने कुछ उनको रुपए देकर चुप करवाया होगा। हालांकि 100 मीटर जब वो निकल जाएगा उसके बाद सब गाँव आबाद होंगे पीछे तक, खाली स्टेट लैंड, खाली स्टेट लैंड है, कोई उधर में। और सब मैं उन लोगों से मिल के आया हूँ, सब लोगों ने बताया कि आप हमारे रकबे से रोड निकालो, आपकी अगर बेहतरी होगी हमारी बेहतरी इससे पहले है। अब क्या उम्मीद करेंगे? नई सुबह हुई है जम्मू कश्मीर में, हम अब यही उम्मीद कर रहे हैं। हमने मजलूम की हैसियत से इस वक्त वोट दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ से हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब थे, दूसरी तरफ से खालिद सरवर्दी साहब थे, लेकिन कुछ मायूसियां हैं। बाकी ईमानदारी और बेईमानी की बात हम इधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें ना पता है, वो उनका जाहिर और बातिन बातिन अल्लाह ताला जानता है। लेकिन हमें यही एक उनसे मतलब नाराजगी है कि हम डोडा के करीब रहकर और इस चिराग के पीछे रहकर अंधेरे में है। बस ये बात अब हम इस नए एमएलए से ये पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि हमें आज के दौर में अब अंधेरे में रहना नहीं दिया जाए। और मैंने पहले भी एक वीडियो में महराज साहब मलिक को ये पैगाम भेजा है, एक तो हम ये रोड की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस इलाके में पहुंच जाए। ठीक है नाज़रीन, आपको पता है जिस तरह से महराज मलिक का नारा था कि मजलूम जागेगा और मजलूम को जगाना और उसका काम करना मेरा काम है। महराज मलिक का जो नारा था, अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने एक मजलूम की हैसियत से वोट किया है, और आने वाले कल में इनकी जो डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है, और सबसे करीबी इलाका मैं कहूंगा डोडा, लगभग 3 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई बड़े करोड़ों का जो है आपके 100 करोड़ नहीं लगने हैं, यहाँ पर बहुत कम रकम लगेगी और खाली स्टेट लैंड है और उस पर भी काम नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत ये इलाका जो है, जिस तरह से इन्होंने कहा जो है डोडा से बिल्कुल करीब, लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, जमीनी सतह की अगर बात की जाए तो लगता है कि आज भी जो है 1900 से पहले की दौर में आप जी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका और आपके इंडियन ट्रिब्यून चैनल का। देखिए, हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद यही है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं यहीं काशिदान का रहने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम जितनी आवाम यहाँ की है, 35 घरों पर मुश्तमिल ये काशिदान गांव है और इस गांव को आज तक एक चिराग तले अंधेरा, जिसे कहा जाए चिराग तले अंधेरा, डोडा से करीबन 3 या 3.5 किलोमीटर का एक गांव काशिदान है और हम लोग आज भी उसी दौर में हैं। कोई बोझा उठाना हो डोडा से तो वो भी उठा के लाना है, कोई मरीज यहाँ से डोडा पहुंचाना है तो वो भी उठा के लाना है, कोई अपाइज है, किसी की टांग टूटी है, किसी की कमर में दर्द है, उसको उठा के यहाँ से हमने इस वक्त भी उसी दौर में जी रहे हैं कि जो अपने कांधे पे उस बंदे को उठाकर डोडा पहुंचाना है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बहुत दूर इलाकों में, कहाँ देशा, कहाँ अपना ईस्ट बगला, कहाँ बगला भरत, और हम डोडा के 3 किलोमीटर नजदीक, वहां पे सड़क नहीं है। अब हमारी डिमांड यही रहेगी। हमने इस रोड की सर्वे भी करवा चुके हैं, इसका डीपीआर भी बन चुका है। इसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है 8 करोड़ 20 लाख रुपया है, जो कि एक हिसाब से सैंक्शन हो ही चुका है, लेकिन वो फाइल कहीं अटक चुकी है, पता नहीं कहाँ अटक चुकी है। अब वो सेक्रेटरीट में है, कहाँ पे है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन हमने जो उसकी फाइल की जो हमने इतनी मेहनत करके उसको जहां तक पहुंचाया है, लेकिन वो अभी तक कहीं हमें नजर ही नहीं आई। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ उस चीज का ये चाहिए कि वो फाइल निकल के आरएनबी दफ्तर आए, वहां से उसका टेंडर निकले और हमारी रोड का काम लगे। बस यही इतना हमारी डिमांड है। बाकी हमारा देखो, पिछड़ा हुआ इलाका, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ पे रोड पहुंचती है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। चाहे आप वहां पर कोई बंदा अपना रेडी खोलता है, कोई अपनी दुकान डालता है, तो इस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अभी वहां तक रोड ही नहीं है। हमने कोई सामान लाना है तो वो भी उठा के लाना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसी डिमांड को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ अवाम भी है, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो मजदूरी करते हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सके हैं अभी, लेकिन जितने हैं उतने आपके सामने हैं। अब हमारे साथ जो बर्ताव हुआ है, वी आर ट्रीटेड लाइक स्टेप मदर्स, इस तरह से हमको ट्रीट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस सोतेली का माँ का बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमें उसी दौर में अगर जीना है तो फिर हमारे लोगों की, हमारे अवाम को इस वक्त भी वोट के लिए यूज किया गया है, सिर्फ वोट के लिए। हमें वहां से मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये वाली जो सड़क है ये लाल रमन जा रही है, ये वाली सड़क जो है कोटी जा रही है। हमें यहाँ पे वो लीडर, वो चेहरा जो कभी एमएलए के लिए उठता है, कभी सरपंची के लिए उठता है, कभी मेंबरी के लिए उठता है, वो यही सोचकर यहाँ से सोचता है कि इधर थोड़े से घर हैं, 4-5 घर हैं, किस लिए जाना है वहां पे। तो हमें वो सनरूफ की, वो जो गाड़ी से सनरूफ बनता है ना ऊपर निकलने के लिए, वहां से लोग ये करते हैं, लीडर कहता है। लेकिन जो सड़क के नजदीक है, हम हैं नाले में, हम हैं इधर झाड़ में, यहाँ से बच्चे कम से कम 15-20 बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। आगे माछान में प्राइवेट स्कूल है, यहाँ से बच्चे जाते हैं। रीछ का बहुत बड़ा खतरा, जैसे कुछ टाइम पहले काश्तगढ़ में आपने देखा, बहुत सारा रीछ ने हमले किए लोगों पर, बहुत सारे बुजुर्ग, कोई महिला, कोई आदमी। उस तरह से वही बच्चे, यहाँ से 15 बच्चे इसी जाड़ में से निकल के आगे जाते हैं। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन जाड़ है। उन बच्चों को उनकी माएं पहुंचाने जाती हैं, फिर लाने जाती हैं। हमारे पास गाड़ी होती तो हम बच्चों को गाड़ी में भेज देते। लेकिन हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है आज तक। जितने भी लीडर आए, चाहे वो एनसी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अभी आम आदमी पार्टी पे कुछ उम्मीद है हमारी, हो सकता है मे भी हमारी वो काम कर ले, हमें बहुत उम्मीद है अभी उस पे। लेकिन अगर
उसने भी इन्हीं लीडरों की तरह हमें ऐसा बर्ताव किया, तो फिर आइंदा तो मुझे लगता है कि मेरी अवाम तो कभी वोट देने भी नहीं जाएगी, वोट भी नहीं करेगी। इसलिए वोट करना है, फिर वोट करता है इंसान, वोट करते हैं कि हमारा कुछ मसला हल हो, लेकिन हुआ नहीं आज तक। कहने का मतलब ये है कि हमारी यही डिमांड रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बहुत बार गुहार लगाई इस चीज की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बहुत सारे डीसी आए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो सरकार नहीं थी, 14 से के बाद तो सरकार थी नहीं, तो उसके बाद अभी जब सरकार इक़्तिदार में आई है, उमर अब्दुल्ला से भी हमारी पुरजोर अपील रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस मसले को देखा जाए, हमें उस तरह से बर्ताव ना किया जाए कि सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए, बाकी हमारी भी देखी जाए। हम भी इंसान हैं, बाकी अवाम के साथ हम भी इंसान हैं, तो हमारा भी इस पे थोड़ा गौर फिक्र किया जाए। बाकी इससे आगे तो कुछ नहीं कहूंगा मैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आपको पता है जब असेंबली का चुनाव होता है तो जब एमएलए महराज मलिक को लोगों ने इसीलिए चुना कि उसने एक बेड़ा उठाया था, एक आवाज दी थी कि मैं मजलूम हूं और मजलूम की आवाज को लेकर जो है एक सोच लेकर जा रहा हूं। आज ये लोग जो है यहाँ खड़े हैं और सबसे मैं कहूंगा सताए हुए लोग, इसलिए कहूंगा कि जिला डोडा हेडक्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ये है। स्टेट लैंड का जो रकबा है वो काट कर जो है इनके घरों तक जो है रोड पहुंचेगी, लेकिन किसी भी लीडर ने आज तक या किसी भी बड़े ऑफिसर ने आज तक इनको देखा नहीं, नजरअंदाज किया है। और अब उम्मीदें इनकी ये है कि नई सुबह हुई है जम्मू कश्मीर में, नई सरकार बनी है, नया चेहरा है डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक, और साफ साफ इन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदें जो है अब कहीं ना कहीं महराज मलिक पे है। कि पीछे हमने भाजपा को भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, डीपीएपी को भी देखा और कांग्रेस को भी देखा, लेकिन जमीनी सतह पर आज तक हम जो है सताए गए हैं। और ये साफ साफ बताया कि हमारे ऊपर भी और उस साइड भी रोड है, जिस रोड से जो है सिर्फ और लीडर जो है हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, लेकिन हमें आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आने वाले कल में अगर हम फिर भी नजरअंदाज हुए तो आने वाले कल में पूरी तरह से हम वोट को भी जो है बाइकाट कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ पर लोग हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो अब वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि आने वाले कल में हमारे वोट का इस्तेमाल कहीं प्रॉपर तरीके से हो और हमारे यहाँ तक कोई जो है काम बने जमीनी सतह पर। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जमीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर रोड आ जाती, यहाँ के जवान, यहाँ के बच्चे, जिस तरह इन्होंने कहा कि रीच का काफी खतरा रहता है, इवन यहाँ बहुत सारे खतरा थे, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा सा कटा हुआ है और 3 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, कम रकम में जो है इनके घरों तक रोड पहुंच जाती, लेकिन ऐसा किसी लीडर ने सोचा नहीं। और फिर जाकर आज बता दूं कि असेंबली चुनाव में फिर जाकर ये बड़े बड़े लीडर हार गए और महराज मलिक को जिताया गया, इसीलिए कि आज तक इनका काम जो है जमीनी सतह पर जीरो था। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।